माँ देखो, अब लंच टाइम पे ही देर नहीं जाएंगे। क्यों? क्या क्यों? माँ वो रात भर प्रेगनेंसी की बुक्स पढ़ रहा था। देखो अब उसकी गुड मॉर्निंग ना आफ्टरनून में ही होगी। हे भगवान, अगर उसे तुम्हारी मदद करनी है तो खुद की तबीयत तो अच्छी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन हस्बैंड्स का तो काम ही ये होता है, जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो सारा टेंशन लेके बैठ जाते हैं। हाँ सही है, ऐसी हालत में जो कुछ भी होना होता है माँ के साथ ही होता है। 9 महीने तो माँ ही बच्चा पालती है, तो इसके अलावा दूसरा काम क्या बचता है? सिर्फ टेंशन ले लो। हाँ तो ले टेंशन, कौन मना कर रहा है, लेकिन खुद अकेले टेंशन लेना, ये टेंशन लेते कम है देते ज्यादा है। सही कहा। अरे माँ, कल रात को आप दोनों को देव को देखना चाहिए था। मुझे लिटरली उसे उठा के बेड पे डालना पड़ा। उसके हाथ से बुक भी नहीं छूट रहे थे, और सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सारे बुक्स में ऐसे नोट्स लिखे हुए। इतनी पढ़ाई कर रहा है आजकल क्या? हाँ इतनी पढ़ाई तो डॉक्टर्स भी नहीं करते माँ। सोनाक्षी, अरे ये तो उठ भी गया। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी कहाँ, आधा घंटा लेट हूँ। चलो मुट्ठी बंद करके हाथ आगे करो। क्यों? क्यों क्या मतलब? बीपी चेक करना है, डॉक्टर ने कहा है रेगुलर मॉनिटर करना है। चलो हाथ आगे करो। Come on. एक मिनट देव, ये सब काम तो सोनाक्षी का है, ये तुझे कहाँ आता है? अरे माँ, कल रात में ही सीखा। ये तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुप, बीपी बढ़ता है ऐसे बात करने से। नॉर्मल है, फिर भी एक बार डॉक्टर को बता देता हूँ फोन करके। ओके? और ब्रोकली भी लिख। फास्ट फास्ट करना। सूजी। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए, टेस्टी, पर ऑयल लेस होना चाहिए उसमें। मेरा बच्चा हेल्दी फूड खाएगा तभी तो उसकी फिटनेस रहेगी ना। हाँ, टोटल में समझ गए हैं। अरे समझ तो गया है, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ हेल्दी के चक्कर में ना हलवे में शुगर लेस मत कर देना। अरे मेरे बच्चे को ना भी शुगर की नीड है। अरे इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है तो उसे एनर्जी तो चाहिए कि नहीं? जी मैडम जी, बिल्कुल। स्टॉप, बहुत बोलते हो। इतने दिनों के बाद छुट्टियों से आए हो, अरे जल्दी जल्दी फासर काम करो। अरे भाभी, आप सुबह सुबह रसोई में? हाँ जीजी, वो मैं विक्की के लिए ना हेल्दी फूड बना रही हूँ। मेरा विक्की हेल्दी फूड खाएगा तभी तो इतने बड़े बिजनेस में अपना दिमाग लगा पाएगा, उसे अच्छे से चलाएगा ना। तो जीजी की एक्स न्यूट्रिशन जी, मुझे ये बताओ कि ये हेल्दी फूड मेरे विक्की के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? मामी जी, मुझसे ज्यादा आपको इन सब में नॉलेज है। हाँ वो तो है, क्योंकि वो डेटिंग कर करके ना थोड़ा पता लग ही जाता है। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने विक्की से टैग कर लिए। उसके ऑफिस का न्यूट्रिशन का काम है ना जो, उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट ना तेरी कंपनी को ही मिलेगा। ये तो मेरी कंपनी के लिए बहुत गुड होगा ना। थैंक यू मामी जी। अरे हाँ, वो ऑफिस की टॉकिंग तो होती रहेगी जीजी, लेकिन आपको ना मुझे एक बिग न्यूज सुनानी है। क्या? जीजी, वो विक्की और एलिना दोनों ना अपनी फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाभी। हाँ जीजी, मैंने कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, कम से कम एक कीड़ी तो और होना ही चाहिए ना। माँ, विक्की है इतना आज्ञाकारी बेटा ना कि मामी जी के लिए बस 10 कीड़ी ऐसे ही रेडी कर देगा। हाँ सच। भाभी हम बाहर बैठे हैं, आपको किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी तो बुला दीजिए, ठीक है? ठीक है। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता था, फिर भी कर रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? आजकल तू बहुत भाव खाती है, हर टाइम बिजी होने का ड्रामा करती है। मैं फोन पे कंप्लेन करता हूँ, तू कट करके कहीं और चली जाती है। मैं ऐसा जानबूझ के क्यों करूँगी? मुझे सच में होमवर्क होना था। तू इतनी बिजी होती है कि मैं बोर हो जाता हूँ। हम कितने दिन से बाहर भी घूमने नहीं गए। अच्छा ठीक है, हम लोग आज बाहर घूमने जाएंगे। पक्का? और हम लोग एक स्पेशल गिफ्ट भी लेंगे और चीज बर्गर भी खाएंगे। और हम कहाँ जाने वाले हैं? अब स्पेशल गिफ्ट क्या बताना? नहीं, वो तो सीक्रेट है, वो स्कूल के बाद पता चलेगा। ये तो चीटिंग हुई मुझसे, कैसा सीक्रेट? प्लीज अभी बताना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, पहले आइज क्लोज कर। सुहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जल्दी बोलना। सुहा,
आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सबके लिए अच्छा है। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव। तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है, एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है। क्या अपनी वंडर वुमन कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हो? नहीं, वो मैं बस मैं सोच रहा था कि सुपर हीरोज आपस में क्या बात करते होंगे। एक दूसरे से ऐसे कहते होंगे जैसे मैंने तुम्हारा केप आज वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो तुम मेरा केप पहन लो प्लीज। हाँ, या फिर ऐसा कुछ कहते होंगे। या बीवियां अपने हस्बैंड्स पे चिल्लाती होंगी कि क्या रोज रोज अपनी चड्डी पे दाल गिरा के आ जाते हो, तुम नॉर्मल इंसानों की तरह चड्डी अंदर नहीं पहन सकते क्या? सोनाक्षी, कुछ कहना है? ऑफिस के लिए तैयारी कर रही थी? नहीं, वो मैं जानता हूँ। मैं कहूंगा कि ऑफिस मत जाओ, तुम कहोगी कि जाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि ऑफिस छोड़ दो, और तुम कहोगी कि ऐसा नहीं कर सकती। और फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तुम्हारी टेंशन तुम्हारे फेस पे दिखने लगेगी, तुम्हारी नाक फूल जाएगी। उससे अच्छा मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? ये डिसाइड किया है कि तुम ऑफिस जाओगी, बस मैं अपने ऑफिस की टाइमिंग्स तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग्स के हिसाब से कर लूंगा। मैंने तुम्हारे फोन में एक SOS लिस्ट बना दी है। जब तुम ये बटन दबाओगी, उससे सबको मैसेज चला जाएगा, और इस लिस्ट में तुम्हारे ऑफिस एम्प्लॉयज भी हैं। ओके, ये लो। इसका मतलब ये है कि अब ऑफिस में कोई नहीं है, और जब मैं ये बटन दबाऊंगी तो वो ऑफिस के लिए सब निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये सब तो मैं मोस्ट सपोर्टिंग हस्बैंड अवार्ड जीतने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे पहले बिहेव कर रहे होते ना, तो मैं पहले तुम्हें बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड द मोस्ट चालाक बीवी अवार्ड गोज टू मिसेस सोनाक्षी दीक्षित। हाँ? चलो देव, अब क्या तुम मुझे बैग भी नहीं उठाने दोगे? अरे बैग उठाने से क्या होगा, दो मुझे। सोनाक्षी, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों तैयार होके? ऑफिस जा रहे हैं। सोनाक्षी, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है ना, पहले 3 महीने बच्चे के लिए बहुत नाजुक है। सोनाक्षी, तुझे आराम करना चाहिए ना, तू मत जा ऑफिस। और देव, तू भी ना घर से ही काम कर, पता नहीं तेरी जरूरत कब पड़े इसे। लेकिन माँ, सोनाक्षी के लिए घर से काम करना आसान नहीं है, और वैसे भी ऑफिस पास में ही है, हम जल्दी वापस भी आ जाएंगे। मैंने तो इससे ये भी कहा है कि मीटिंग्स के लिए बाहर ना जाए, जो भी मीटिंग्स है ऑफिस में ही करे। तू भी कमाल करता है देव, जब उसे रोकना नहीं चाहिए था तब तू उसे रोक रहा था, और अब जब उसे जाने की जरूरत ही नहीं है तो उसे जाने दे रहा है। क्योंकि माँ, डॉक्टर ने कहा है इसके लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है, और मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि इसकी खुशी इसके काम से है। काम में रहेगी, बिजी रहेगी, घर पे रहेगी तो ये कॉम्प्लिकेशंस और इस सब के बारे में ही सोचती रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो इसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। जो भी कहते हो, ये बड़े बड़े शब्द सिर्फ किताबों के लिए होते हैं। माँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है। माँ, तू चिंता मत कर, मैं इसके साथ ही ऑफिस जाऊंगा और इसके साथ ही वापस भी आऊंगा। हमेशा इसके साथ रहूंगा, तो फिक्र मत कर। सोनाक्षी, देख, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ। चलो। क्या जरूरत है जाने की? ठीक है, मैंने पूरा प्रपोजल चेक कर लिया, तुम इसे सेंड कर सकते हो। मैम, मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट मेल मार्क कर दूंगी। ओके, डू दैट। मैम, ये रूम कितना चेंज लग रहा है, लुक्स गुड। आई नो, ये सब देव ने किया है, उसे प्रेगनेंसी फ्रेंडली बना दिया। आप कितनी लकी हो मैम। ये टेबल यहाँ से मीटिंग रूम में शिफ्ट कर दो, और ये चेयर्स भी सारी रिप्लेस करो, और कंफर्टेबल चेयर्स चाहिए। ये बाहर क्या कमोशन चल रहा है? पता नहीं मैम। चलो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे सारी बुक्स रहेंगी। देव, क्या चल रहा है? जब भी जो भी चाहे यहाँ से बुक्स निकाल के पढ़ सकता है। ओके? देव! सोनाक्षी, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कैबिन में होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है? कुछ नहीं सोनाक्षी, तुम्हें पता नहीं है शायद, हमारे ऑफिस में कितनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और कितनी सारी लेडीज प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। एंड आई कांट बिलीव इट, हमारा ऑफिस बिल्कुल भी प्रेगनेंसी फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये आपके लिए, आपके काम आएगा।
थैंक यू। आप जाइए प्लीज, उनका टेस्ट रेडी कर दो। ओके सर। सोनाक्षी अभी तुम प्लीज अपने रूम में जाओ और आराम करो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा काम है, हम संभालें। जाओ। तो अभी भी मुंह फुला के बैठा है। तुझे मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? प्लान तो अच्छा है, अब आज फन भी आएगा और मम्मा पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कौन सी बात? बेचा बेची तेरे लिए तो तब भाई ला रहे, राइट? राइट। तो मेरे मॉम डैड मेरी लिए स्मॉल सिस्टर क्यों नहीं ला रहे? तो उनको बोल तो सही, वो तेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा था पर पापा गुस्सा हो गए। अब तो दादी भी मेरे सपोर्ट में, फिर भी नहीं मान रही। मैं तेरे लिए रोज प्रे करूंगी, इट्स ब्यूटीफुल, और चाचू तेरे लिए एक छोटी सिस्टर है, ओके? पक्का करेगी? पक्का। एक बार अभी करना प्लीज। अभी यहाँ पर प्लीज, तुम मेरी सिस्टर है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कैसा लगा खाना? बिना मिर्च मसाले का फीका खाना? अच्छा है। हाँ अच्छा है। अच्छा है, मुझे भी यही खाना चाहिए, हेल्दी है ना, वरना तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मुझे ये खाना चाहिए, तुम्हें कुछ और खाना चाहिए? तुम्हें ये खाना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये मेरी वजह से तुम्हें फीका खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए माँ से कहकर ये खाना तुम्हारे लिए बनवाए। नहीं, मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारे लिए बना है, और कुछ नहीं। तुम्हारे बहाने मैं भी फिट हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे बदले डिलीवरी कर, फिर तो वैसे भी हो रहे हो ना। ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गंदा हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त हर प्रेग्नेंट लेडी को ये पता होता है कि उनके पति का दिमाग खराब होता है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब मैं पागल हूँ? देव सर, सॉरी, मुझे क्वेश्चन और ग्रीटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मेरा वेकेशन के कारण वेट बढ़ गया था। बाहर सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, आपने सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे सॉरी। इट्स ओके। माय बिग बेबी। क्या ये अपना ऑप अपने पास ही रखो? तुम इतनी क्यूट हरकतें क्यों करते हो? क्या यार, कैसे पता चलेगा? कितना कंफ्यूजिंग है ये। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? ठीक है, मैं भी अपना काम खत्म करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाती हूँ ना ड्राइवर के साथ, तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? ठीक है, गाड़ी से कॉल करना मुझे। हाँ। क्या हुआ? मैंने सिर्फ देखा। तो मैंने तुझे देखते हुए देखा। तुम देखा ना, इसका मतलब ये नहीं पास आना जरूरी है। राइट, इसका मतलब ये है कि पास आना और भी जरूरी है। ओह प्लीज, ये जो डायलॉग्स है ना, ये तुम अपने पास ही रखो। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? ओह प्लीज, तुम भूल गई हो कि शायद ऑफिस में अब मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही बॉस हूँ। और बॉस का जब मन करता है वो आता है, और जब चाहे वो जाता भी है। ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, उसका अंजाम है ये। या तो तू अच्छे से बात मान ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वही सब करना पड़े जो मैंने मेरे स्वीट गोलू के समय किया था।
वो मुझे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जाता हूँ। क्या हुआ एकदम से? हाँ, मुझे एकदम से कुछ याद आया तो इसलिए मुझे काम पे जाना है। मैं तुम्हें शाम को बाय। बड़ा आया बॉस बनने। नए सॉफ्टवेयर के डिजाइन कब तक आ जाएंगे? तो डिजाइन आज ही आ जाएंगे फाइनल होके। एक बार डिजाइन आ जाए तो टेस्टिंग में डिले नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग भी आज ही प्लान्ड है। मैं आपको रिमाइंड करने ही वाला था। आप रहेंगे ना सर? मैं कुछ ही देर में घर जा रही हूँ, ओके? तुम काम खत्म करके आ जाना, ओके? सर हाँ सर, आप टेस्टिंग के लिए रहेंगे ना? नहीं, एक्चुअली इस बार तुम हैंडल कर लो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। थैंक यू। चलो सुना बेटा, अब काम बाद में करना, पहले सूप पी लेना। चलो। हाँ, मैं ऑफिस से कुछ खा के आई हूँ। हाँ, पर काफी समय हो गया होगा ना। हाँ। और वो तूने खाया, ये मेरे शुभ के लिए। बस बस, हाँ मैं ऐसे ही खाती रहूंगी ना तो डिलीवरी तक 50 किलो और बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं, तू 50 किलो की हो जाएगी। खैर, जो भी वजन बढ़ेगा डिलीवरी के बाद घटा देना। न्यूट्रिशन है ना तू। आपने खाया? नहीं, मैं सुहा के साथ खाऊंगी ना। देखो आ गई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे मेरी गुड़िया, आजा बच्चा। पता है, मैं अभी तेरे ही बारे में सोच रही थी। 100 साल जिएगी मेरी बच्ची। 100 साल? दादी, तब तक के तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। बूढ़ी हो जाएगी तो अभी कौन सी नानी नहीं है? अच्छा, तुम प्रोजेक्ट के लिए सामान ले आई ना? चलो जल्दी निकाल दो, हम साथ में मिलके प्रोजेक्ट करेंगे। मम्मा ने आपको प्रॉमिस किया था ना। पर मम्मा, मैं तो प्रोजेक्ट का सामान लाई ही नहीं। क्यों? मैंने तो पैसे दिए थे ना। तो फिर क्यों नहीं लाई? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? झूठ नहीं बोल रही हो ना? हाँ, झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सोनाक्षी, नहीं। अब मेरी सुहाना ने दादी को प्रॉमिस किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। हाँ दादी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो बोलो मम्मा को। मैं बेबी के लिए ये लेने गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट के सामान के लिए पैसे ही नहीं बचे। तुमने बेबी के लिए खरीदा? मार्केट गई थी? मैं और गोलू मार्केट गए थे, इसीलिए हमने बेबी के लिए कपड़े खरीद लिए। और वो मेरा छोटा भाई है ना,